हेलो फ्रेंड्स, विद्या प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद आपके साथ आज मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति की चर्चा करूंगा। इससे पहले हमारे कुछ लेक्चर हो चुके हैं। जिन छात्रों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए ताकि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएँ। तो मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले जो है निर्देशांक ज्यामिति में बेसिक चीज़ों के साथ साथ हम लोगों ने दूरी का फॉर्मूला, मध्य बिंदु, अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन, ये सब हम लोगों ने अध्ययन किया है। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आईआरटी पॉलिटेक्निक में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, और इस सत्र में भी आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमारे जो है व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए हैं, और यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र 1 कोऑर्डिनेट 2 है तथा जो बिंदु 4 कोऑर्डिनेट 6 से होकर जाता है होगा। 4 ऑप्शन हैं, 5 पाई, 10 पाई, 25 पाई, 50 पाई। तो बच्चों देखिए, वृत्त जो होता है हमारा एक ऐसी गोली आकृति होती है। ठीक है, इसका जो है केंद्र है, केंद्र को हमने क्या मान लिया, O। तो दिया है कि जिसका केंद्र का निर्देशांक जो दे रखा है ये क्या है, 1 कोऑर्डिनेट 2 दे रखा है। फिर कह रहे जो बिंदु 4 कोऑर्डिनेट 6 से होकर जाता है, कहने का मतलब ये जो परिधि है ये कहीं जब 4 कोऑर्डिनेट 6 से गुजर रही है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट 6 और इसको हमने नाम क्या दे दिया, यहाँ पे जो बिंदु है इसको हमने नाम दे दिया है A। तो अगर हमको इस चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बिंदु बन गए हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वही क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या r होगी। ठीक है, और जब वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग जो है उससे क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से कहूँगा अगर इसे x1 x2 माने, ये x2 y2 माने, तो यहाँ से क्या होगा, x2 बराबर 4 होगा और x1 बराबर कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ से अगर देखें y2 बराबर यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ से देखिए y1 बराबर कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से देखिए, चूंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, OA के बीच की दूरी, OA के बीच की दूरी। तो बच्चों यहाँ से देखिए दूरी का फॉर्मूला जो हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 में से 2 गया ये 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 25, जो कि हो जाएगा यहाँ से 5। जब 25 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। तो वृत्त की जो त्रिज्या आ गई ये कितना आ गया, 5 मात्रक। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। बच्चों आप ये देखिए, हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए सब पाई में दिया है। तो यहाँ पे जो पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है वो रखने की जरूरत नहीं है। सीधा हम लोग जो ये रेडियस r आया है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए 5 का जब स्क्वायर होगा 5 25, तो ये आ जाएगा 25 पाई। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 5 पाई, 10 पाई, और ये ऑप्शन सी क्या है हमारा, 25 पाई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो बच्चों आप क्या है कि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपको इतनी चीजें डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये फॉर्मूला लगाइए, मात्रक निकालिए, इसको रखिए और 1 मिनट के अंदर जो है आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद मैं इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। ठीक है,
तो बच्चों देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सॉल्यूशन आप देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। कह रहा एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -2 कोऑर्डिनेट 10 तथा 12 कोऑर्डिनेट -4 हैं तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे दिए हैं 5 कोऑर्डिनेट 3, 10 कोऑर्डिनेट 6, 14 कोऑर्डिनेट 6, 3 कोऑर्डिनेट 6। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक है। चलो इसके जो है हमने सिरों के निर्देशांक जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं। चलिए ये वाला क्या हो गया, इसको हमने मान लिया -2 कोऑर्डिनेट 10 है यहाँ वाला, और इधर वाला क्या है 12 कोऑर्डिनेट -4 है। तो बच्चों यहाँ से देखिए कह रहा कि वृत्त के केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास का जो आधा होता है वो क्या होती है, हमारी त्रिज्या होती है। तो कहने का मतलब जो वृत्त का जो हमारा केंद्र बिंदु O है, ठीक है, इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया। तो जो वृत्त का केंद्र बिंदु O है ये क्या होगा, इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु होगा। तो हम लोगों ने जो है पढ़ रखा है कि दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु का फॉर्मूला, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो यहां से हो जाएगा, देखिए अगर हम इसके निर्देशांक को x कोऑर्डिनेट y मान लें तो हम लोग जानते हैं चूंकि दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से बच्चों देखिए हम अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से हम लोग देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 12/2 और यहाँ से देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 10 -4/2। तो यहाँ से बच्चों जब सॉल्व करेंगे इसको ये आ जाएगा, देखिए +12 में से -2 जाएगा, ये बचेगा 10/2, ये वाला बचेगा 10 में से 4 गया 6/2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा y बराबर 3। तो इसलिए जो है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बराबर 5 कोऑर्डिनेट 3। क्या आ गया बच्चों 5 कोऑर्डिनेट 3। चलिए अब ऑप्शन में चलते हैं। देखिए पहला ये ऑप्शन क्या दे रखा है 5 कोऑर्डिनेट 3। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर क्या हो गया 5 कोऑर्डिनेट 3। बस एग्जाम में आपको क्या करना है, ये तुरंत जो है x1 x2/2 y1 प्लस y2/2 और आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा इसमें आपको, ठीक है। तो बच्चों चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, 3 के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वह अनुपात जिसमें बिंदुओं 6 कोऑर्डिनेट 4 और 1 कोऑर्डिनेट -7 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित होता है। तो हमको क्या, जो हम लोगों ने अंतःविभाजन वाह विभाजन का फॉर्मूला वगैरह जो देखा था m1 m2 की चर्चा होती थी, तो वही यहाँ पे m1 और m2 का रेशियो पूछा है। तो देखिए बच्चों मैं बताना चाहूँगा, अगर ये निर्देशांक ज्यामिति है, अगर हम कह दें कि यहाँ पे फॉरवर्ड कोऑर्डिनेट 0 यहाँ पे दिया हुआ है, कहने का मतलब है अगर ये बिंदु यहाँ पे है ना, तो यहाँ देखिए ये x अक्ष पे तो इतनी दूरी पे है, लेकिन y अक्ष पे क्या है, इसका मान क्या है 0 है ना, इसका मान क्या है 0 है। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके आईआरटी और पॉलिटेक्निक में बार बार पूछा गया है, ठीक है। अगर आप कुछ पुराने ईयर्स के सेट लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार मिलेगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी यहाँ पे ऐसी बात करें कि वह अनुपात है जिसमें बिंदु इतने इतने को मिलाने में x अक्ष द्वारा, जब x अक्ष द्वारा पूछेगा तो वहां पर सीधा आप y बराबर 0 का मान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके जो है सॉल्यूशन की बात करते हैं।
यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या होगा, सीधा हम लोग लिखेंगे अंतःविभाजन के सूत्र से, अंतःविभाजन के सूत्र से। अंतःविभाजन में तो हम लोग क्या सूत्र पढ़ते थे, एक पढ़ते थे x बराबर होता था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और दूसरा क्या पढ़ते थे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, यही होता था ना अंतःविभाजन में, जो हम लोग जो बिंदु का निर्देशांक निकालते थे। ठीक है, तो यहां से क्या लेंगे हम लोग, सीधा लिखेंगे चूंकि x अक्ष द्वारा विभाजित होता है, अतः y बराबर 0 से। ठीक है, कहने का मतलब y का मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और सीधा जो है क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए यहां से देखिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2। y का मान हमने यहाँ पे 0 रखा। ठीक है, m1 और m2 का अनुपात हमको ज्ञात करना है इनटू, यहाँ पे देखिए y2 की बात कर रहे हैं। अगर हम इसे जो है x1 y1 और इसे x2 y2 माने, तो यहाँ से y2 का मान देखिए क्या दिया हुआ है, -7 दिया है, ये हो जाएगा -7 प्लस m2, ये y1 है तो y1 का मान कितना दिया हुआ है 4 अपॉन में m1 प्लस m2। तो बच्चों ये देखिए, ये पूरे चीज का जब मल्टीप्लाई उधर जाएगा, 0 के साथ इसका जब गुणा होगा, ये इधर अपॉन में है, उधर जाएगा इनटू में होगा, और जब इनटू में होगा तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 0 बराबर ये इसका मल्टीप्लाई होगा -7 का m1 में, तो ये हो जाएगा -7 m1 प्लस 4 का m2 में होगा, तो ये हो जाएगा 4 m2। तो हम लोग देखिए इसको हमने उधर भेज दिया, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 7 m1 बराबर 4 m2, या हम लोग लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल, ये m2 इधर इनटू में था, इधर आया अपॉन में किया, ये हुआ 4, ये वाला इनटू में था, इधर आएगा अपॉन में हो जाएगा 4/7। तो बच्चों यहाँ से देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 रेशियो m2 इक्वल 4/7। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आप ध्यान से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, अंतःविभाजन वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर x अक्ष द्वारा कह रहा था सीधा y बराबर 0। ठीक है, फिर इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको निकाल देंगे, इस तरह से इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे, आपका m1 और m2 का रेशियो का जो है वो आ जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसको आप जो है अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है y अक्ष पर बिंदु 2 कोऑर्डिनेट -7 का परावर्तन क्या है। ठीक है, हमने जो है ये बना लिया इस पे, चलिए, और इस पे जो है छोटे छोटे खाने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम यहाँ पे देखिए 2 कोऑर्डिनेट -7 की स्थिति देखें, तो ये क्या होता है, x कोऑर्डिनेट y होता है ना, मतलब x का मान क्या है 2 पॉजिटिव में, तो x का मान 2 पॉजिटिव में कहने का मतलब यहाँ पे है। ठीक है, ये हुआ हमारा बिंदु, ये वाला। फिर उसके बाद कह रहा है y भी कितना है -7 मतलब नीचे की ओर,
1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पे हमने यहाँ से ऐसे ड्रा किया और ये यहाँ पे ड्रा किया। तो कहने का मतलब ये जो हमारा पॉइंट मिल रहा है ये है हमारी स्थिति क्या है, 2 कोऑर्डिनेट -7 की है। क्वेश्चन कह रहा वाई अक्ष पर बिंदु 2 कोऑर्डिनेट -7, ये हमारा वाई अक्ष पे है, इसका परावर्तन क्या होगा। अगर ये इधर बन रहा है तो वाई अक्ष के उधर कितना जाएगा। ठीक है, जस्ट जैसे कि आप शीशा नहीं देखते हैं, बिल्कुल वही स्थिति बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 2 है तो इधर 2 पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इधर -7 इधर पे आएगा, तो ये स्थिति इसकी कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे। जब यहाँ भी ये बिंदु आ जाएगा तो ये हमारा तृतीय तल में चला गया। तो यहाँ पे तृतीय तल जो होता है हमारा, जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, इसमें क्या होता है, दोनों निर्देशांक क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा, यहाँ देखिए बी वाला ऑप्शन -2 कोऑर्डिनेट -7 दिया हुआ है। तो इसका परावर्तन जो है, इसका परावर्तन क्या होगा, -2 कोऑर्डिनेट -7 होगा। तो हमारा जो है चौथे का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए इसी प्रकार से है। ये कह रहा है एक्स अक्ष में बिंदु -2 कोऑर्डिनेट 5 के प्रतिबिंब के निर्देशांक क्या होंगे। तो बच्चों इसको भी देख लीजिए, हम लोगों ने क्या ड्रा किया, फिर से वही काम किया, ये बनाया। ये कह रहा है -2 कोऑर्डिनेट 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है -2 मतलब यहाँ पे -2, 5 मतलब 5 क्या है, पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 मान लीजिए ये, ठीक है, यहाँ पे है बिंदु की जो है स्थिति जो है यहाँ पे -2 कोऑर्डिनेट 5 यहाँ पे है। कह रहा कि प्रतिबिंब एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष हमारा क्या है, एक्स अक्ष हमारा ये वाला है ना, ये क्षैतिज लाइन। तो जब हम इसके दर्पण में देखेंगे, ठीक है, हमने क्या देखा, एक्स अक्ष के दर्पण में देखा, तो जब इधर से देखेंगे तो ये आकृति किधर दिखेगी। अगर हम लोग इसको इधर से देखेंगे तो ये आकृति जो है हमारी इधर से कहाँ दिखेगी, एक्स अक्ष है, ये ले रहे हैं, ये वाला लिए ना। जब ये वाला लिए तो हमको किधर दिखेगा, इधर दिखेगा ना। जब इधर दिखेगा तो यही चीज किधर चला आएगा, इधर चला जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा, देखिए ये 5 ऊपर है तो ये 5 नीचे दिखेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिखेगा और ये यहाँ पे दिखेगा। तो इसकी भी स्थिति क्या हो जाएगी, -2 कोऑर्डिनेट -5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, -2 कोऑर्डिनेट -5। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 2 बिंदु 0 कोऑर्डिनेट sin थीटा तथा cos थीटा कोऑर्डिनेट 0 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी का फॉर्मूले से ये क्वेश्चन लगाया जाएगा। देखिए इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री का टर्म यूज हुआ है। ठीक है, और इस तरह का एक क्वेश्चन तो दे ही देता है एग्जाम में। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर हमें आप देखें x1 y1 दे रखा है 0 कोऑर्डिनेट sin थीटा और x2 कोऑर्डिनेट y2 की अगर हम बात करें, x2 कोऑर्डिनेट y2 की बात करें तो ये हमारा है cos थीटा और 0। तो दूरियों की वही इसका जो फॉर्मूला होता है d बराबर अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। तो यहाँ से देखिए d बराबर हो जाएगा x2 का जो मान है, x2 का मान यहाँ देखिए कितना दिया है, cos थीटा, और x1 का मान क्या दिया है, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का जो मान दिया है 0 माइनस y1 जितना दिया है sin थीटा का होल स्क्वायर। तो d बराबर जो हो जाएगा, तो d बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला हो जाएगा माइनस sin थीटा के स्क्वायर, तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये हो गया 1, ठीक है। तो बच्चों ये d बराबर हो जाएगा √1 का जो है वर्गमूल क्या होगा 1 ही होगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है एक जो है ये वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। d बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप लोगों ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी तरह जो है आपको जो है अगले टॉपिक में हम लोग लेकर चलेंगे निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के बारे में, जो कि निर्देशांक ज्यामिति का महत्वपूर्ण चैप्टर है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।